हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सी के बारे में सारा कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आई और आप हम हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इससे अथी हो सके, मतलब आप इससे कोई नॉलेज हो। और आप जैसा कि मतलब जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं अथी हैं, अगर आप उस पर सर्च मारते होंगे तो आपको सही कंटेंट सही अथी नहीं मिलता होगा। आप एक बार हमारे साथ भी ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं सही अथी मिलेगा तो हमको बोलिएगा। आइए हम आज का अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो ये भी चल रहा होगा कि मतलब हम सी को यूज किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि हम पता करेंगे कि सी का यूज क्या क्यों होता है, कैसा होता है, क्या होता है, ये सब के बारे में भी। तो देखिए, अगर आप मतलब अथी कभी गूगल पे जाइएगा या सर्च कीजिएगा कभी भी, सर्कल रेडियस। सॉरी आया नहीं। ₹2। देखिए यहाँ मतलब हमारे पास एक इंटरफेस आ गया जिसमें आप देखिए ऊपर में इंडियन रुपीज दिया हुआ है, नीचे में मतलब डॉलर दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए जितना भी डालिएगा, जैसे कि हम यहाँ डालते हैं 999, यहाँ देखिए इतना आ गया। अगर आप इसको चेंज कीजिएगा, यहाँ देखिए ये मतलब $99 को हमको मतलब रुपया में कन्वर्ट करके दे दिया। यानी इसके अंदर बेसिकली मतलब आप अगर देखें तो ये कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि मतलब कोई बैठ के कैलकुलेट कर रहा है, इतना फास्ट कैलकुलेट कर सकता है। इसके लिए हम मतलब स्पेशली एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं। वो मतलब प्रोग्रामिंग स्पेशली आप मतलब किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, बट सी में मतलब थोड़ा सा ईजी होता है। जैसे आप सी में भी बना सकते हैं, अलग भी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे अथी होते हैं जो कि मतलब कैलकुलेशन और अथी के लिए होता है। सी से मतलब हम अथी अगर जनरली बोला जाए तो हम सिंपल कैलकुलेटर अथी कुछ भी बना सकते हैं इजी तरह से, इसलिए हम सी का यूज करते हैं। आइए हम वापस, अगर आप अभी बिगिनर है, आप अभी बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू से आप कभी भी कोडिंग वोडिंग नहीं किए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, आज आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर के लिए हमें पहले अपने पीसी लैपटॉप या जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें पहले क्रोम पे जाइएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा ऑनलाइन सी कंपाइलर। देखिए हमारा आ गया। ये जो फर्स्ट में होगा वही मतलब प्रोग्रामिंग करके आएगा, उसी पे जाइएगा। बाकी अदर वेबसाइट भी है बट उसमें उतना अच्छा अथी नहीं देता फैसिलिटी। देखिए इसमें हम जैसे कि ऑन किए हैं, पहले इसमें देखिए हमारे पास बहुत चीज मतलब लिखा हुआ आया अथी आया है। सॉरी गाइस, हम एक कॉल आ गया था, इसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। देखिए मतलब जैसा कि हम बोल रहे थे, यहाँ बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। ऑनलाइन सी कंपाइलर रन प्रोग्रामिंग हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एज इंट मेन राइट अ कोड हेयर। फिर देखिए प्रिंटफ ट्राई प्रोग्राम प्रो रिटर्न जीरो, एक ब्रैकेट है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एज का। इसे मतलब हम एक अथी लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं, जिसके हम अंदर हमारा बहुत सारा फंक्शन अथी इंक्लूड है। वो एक तरह से का फाइल है जो मतलब सेव किया गया है। इसके अंदर हमारा रहता है ये अथी प्रिंटफ स्कैनफ स्टूडियो डॉट एच, सब मतलब बहुत सारे अथी फंक्शन है जो इसमें इंक्लूड किया गया है। इसलिए हम इसको लिखते हैं ताकि हम अपने मतलब पीसी को लैपटॉप को समझा सकें कि हम इसके अंदर के मतलब जो चीज़ है हम उसको यूज करना चाहते हैं। और इसी के अंदर देखिए इंट मेन आता है, ये एक तरह का फंक्शन है, मेन फंक्शन, इसे मेन फंक्शन भी बोलते हैं। और इसके अंदर ही देखिए आप मतलब यहाँ ये लिखा हुआ है, ये डबल अथी इन स्लैश अथी, इससे मतलब हम कोई भी वर्ड को अथी कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट मतलब बेसिकली अथी होता है हमारा कि जिससे हम कोई भी वर्ड या कुछ भी अथी को
हम कमेंट कर सकते हैं, मतलब जाके जो कि हमारे प्रोग्राम में होते हुए भी मतलब हमें बस केवल देखने के लिए थी हो, ताकि हमारा कोड मतलब थोड़ा-सा विज़िबल, रीडेबल हो सके, ताकि हमको समझने में आसानी हो। इसलिए हम कमेंट आउट का भी यूज़ करते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ देखिए प्रिंटफ है, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बाद ट्राई प्रोग्रामिंग प्रो है, मतलब ये अपना अथी का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए प्रिंटफ है, इसके बाद जो ये अथी है, ये एक तरह का फंक्शन है जो कि हमारा स्टूडियो डॉट इंच के अंदर इंक्लूड है। यहाँ से हम देखिए मतलब जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करना रहता है, आप उतना मतलब फंक्शन के बारे में अभी मत बात कीजिए, मतलब आगे जाके हम उसको अच्छा से अथी कर सकते हैं। आप केवल अभी समझने के लिए अथी कीजिए। ये प्रिंटफ है, इसके अंदर जो भी मतलब ये एक तरह का फंक्शन, इसके अंदर ये जो भी डालिएगा ना आप, उसको मतलब उसी तरह से प्रिंट कर देगा डायरेक्ट। ये रिटर्न 0 है, मतलब जब भी आप फंक्शन बनाइएगा ठीक कीजिएगा, वो आगे आपको मतलब पता चलेगा। फंक्शन बनेगा ना तो उसमें मतलब जब आप इंटीजर फंक्शन बनाते हैं, उसमें वर्ड फंक्शन बनाते हैं, तो इंटीजर फंक्शन बनाइएगा तो आपको कुछ रिटर्न करना पड़ता है। इसके चलते यहाँ रिटर्न 0 दिया जाता है। यहाँ पर 0 की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, मतलब यहाँ पर बस एक नंबर रहना चाहिए। हम आसानी के लिए ऐसे 0 मतलब आमतौर पे ज़्यादातर 0 देते हैं। यहाँ देखिए मतलब इसको अथी अगर आप रन कीजिएगा, तो ये देखिए इधर आउटपुट की तरफ ये हमारा आउटपुट बॉक्स है, मतलब जो भी आप इधर लिखेगा उसका रिजल्ट इस तरफ आएगा हमारा। इस तरफ देखिए ट्राई प्रोग्रामिंग प्रो आया गया। यानी जो भी मतलब प्रिंटफ के अंदर हम जो भी जो जैसा कि हम बोले थे कि प्रिंटफ एक फंक्शन, इसके अंदर जो भी मतलब आप लिखेगा वो उसी प्रकार से इस तरफ आके हमारा मतलब अथी हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए हम इसको मतलब करके भी दिखाते हैं। यहाँ हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, और देखिए हम इसको रन करेंगे, देखिए वापस से हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। इसको कैपिटल किया। देखिए हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड। इसको वापस से रन करते हैं। देखिए यहाँ आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब इसका क्या नाम है कि मतलब आप जो भी मतलब जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, आउटपुट स्पेशली यूजर के लिए होता है, जो उसे यूज करेगा, जो कोड को यूज करेगा उसके लिए होता है। तो आप जो भी यूजर को दिखाना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, उसको आप प्रिंटफ के अंदर लिखिएगा। जैसे कि हम यहाँ अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखते हैं, सॉरी इस तरफ लिखा रहा है। देखिए आ गया हेलो कोडर। सॉरी थोड़ा सा मीनिंग गलत है। कोड पे आते हैं। जैसा कि आप देख लें कि प्रिंटफ मतलब हमारे एक अथी के लिए होता है, जो मतलब हमको डिस्प्ले पे दिखाना रहता है, जिसके बारे में हमको बताना रहता है, यूजर को अथी करना रहता है, उसके बारे में हमारा मतलब अथी प्रिंटफ होता है कि हाँ हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, क्या यूजर को दिखाना चाहते हैं। ओके। इधर देखिए आपको मतलब माइंड में ये भी होगा कि मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों है। ये स्पेशली मतलब रहता है कि हमारा कोड कब खत्म हुआ, कब अथी हुआ, उसके लिए रहता है। यानी मतलब हमको कंप्यूटर को बताना रहता है। इसमें है ना कंप्यूटर मतलब हमारा लाइन बाय लाइन कोई भी चीज़ पढ़ता है, इसलिए हमारा अथी रहता है। इसमें देखिए एक चीज़ और रहता है, इसको हम अभी हटा देते हैं। हमारे मतलब अथी सी में एक वेरिएबल नाम की कोई अथी चीज़ रहता है। वेरिएबल वेरिएबल स्पेशली होता है। आप जैसे कि मतलब अगर अथी 10th 12th में पढ़े होंगे, तो एक वेरिएबल एक कैरेक्टर होता है, मतलब कैरेक्टर बोल सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी, उसका मतलब अथी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। उसी प्रकार हमारे सी में भी होता है, कुछ भी वैल्यू या कुछ भी इनपुट करने के लिए, स्टोर करने के लिए आप जनरली मतलब वेरिएबल को एक बॉक्स या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें मतलब कोई वैल्यू या फिर अथी स्टोर कर रहे होंगे।
आइए हम देखते हैं इसे कैसे क्रिएट करते हैं, इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। वेरिएबल देखिए आप बेसिकली मतलब आपके कीबोर्ड के ऊपर जितना भी मतलब ए बी सी डी ई एफ जी ये सब कुछ भी जितना भी लॉकर आप किसी का भी यूज कर सकते हैं सिवाय नंबर के। नंबर और स्पेशली कैरेक्टर जो होते हैं उस सब का यूज नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम इसे मतलब क्रिएट करना सिखाते हैं। अब देखिए जैसे कि मतलब वेरिएबल को आप कोई भी जैसा कि हम बोले कि आप ए बी सी डी कुछ भी मतलब डाल सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर ए डाल दिए इक्वल टू करके ए डाल ए ये हमारा एक तरह से वेरिएबल हो गया। बट हमें मतलब पहले अपने लैपटॉप को आते पीसी को अपने कंप्यूटर को मतलब पहले समझाना होगा कि हम वेरिएबल किस चीज़ का बना रहे हैं कैसा बना रहे हैं। जैसे कि आप नंबर पढ़े होंगे तो नंबर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर और एक डेसिमल। तो हम पहले इंटीजर नंबर का बात करते हैं। हमें वेरिएबल करेक्ट मतलब अथी वेरिएबल बनाने से पहले हमको उसको मतलब टाइप बताना पड़ता है अपने लैपटॉप को अथी को कि हाँ हम किस टाइप में बना रहे हैं। तो हमारा देखिए पहले हम इंटीजर में बनाते हैं। इंटीजर का मतलब हमको लैपटॉप में अथी में अपने पीसी को बताने के लिए कोई पूरा इंटीजर नहीं लिखना पड़ता, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट अथी रहता है। इंटीजर को हम इंट बोलते हैं। इंट देने के बाद हम अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे। जैसे कि हम उस समय बोल रहे थे कि हम ए वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें आप मतलब कभी भी कैपिटल अथी नहीं ले सकते, मतलब जैसे कि ये जो जितना भी काम के लिए वेरिएबल के लिए अथी के लिए है ना, इसमें मतलब आप कैपिटल डालेंगे तो कैपिटल मतलब एरर दे देगा। आप कैपिटल वैल्यू केवल मतलब जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले सकते हैं। ये स्पेशली इसको स्ट्रिंग में बदल देता है। जहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है वो मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी रहता है वो स्ट्रिंग में बदला जाता है। इसलिए मतलब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को ले सकते हैं और स्ट्रिंग मतलब एक अलग अथी हो जाता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे थे जो कि हम बोलेंगे मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए हम इसमें केवल स्मॉल लेंगे। कैपिटल लेंगे तो वो मतलब इरर दे देता है। हम ए ले लिए बी ले लिए, इसी तरह आप कितना भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम पहले एक ही वेरिएबल लेते हैं ए। अब देखिए ए एक अथी है, इसमें हम बोले जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं कि इसमें मतलब कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए हम अपने ए वैल्यू में कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, ए वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। हम इसमें देखिए 10 स्टोर करके देखते हैं। हमने तो ये 10 स्टोर कर दिया जैसा कि यहाँ पे देखा गया है, मतलब अथी लिखे हैं हम ए इक्वल टू 10। ये इन्वर्टेड कॉमा जैसा कि हम पहले बोल रहे थे कि इसको मतलब बंद करने के लिए हाँ कि ये लाइन खत्म हो गया है, इसके लिए होता है। अब यहाँ तो हम जैसे कि ए इक्वल टू 10 डाल दिए तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि हाँ हमने मतलब ए इक्वल टू 10 डाला है, वो मतलब उसमें स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए हम बेसिकली अपना प्रिंटफ फंक्शन को यूज करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन हो गया। इसके अंदर आप देखिए मतलब जैसा कि हम बोले थे कि जो भी आपको यूजर को दिखाना रहेगा वो होगा। तो हम देखिए मतलब यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू, उसके बाद मतलब जैसे कि हम इंटीजर को अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अथी होता है, उसे हम परसेंटेज डी कहते हैं बेसिकली। और उसके बाद ये मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाहर आके कॉमा देके उसके बाद जिसका मतलब हमको अथी प्रिंट करवाना है उसका नाम देंगे। उसके बाद इसको बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको रन करेंगे, देखिए ए इक्वल टू 10 उसके बाद हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कि मतलब हम बोलें कि लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर या फिर अथी जो भी रहता है वो हमारा लाइन बाय लाइन कोई भी कोड या कुछ भी पढ़ता है। तो यहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि हाँ पहले तो हम एक प्रिंट बोले इसका लाइन खत्म हो गया, उसके बाद फिर सेकंड में आया हेलो वर्ल्ड, तो ये एक ही में क्यों आ गया। ऐसा मतलब कुछ नहीं होता इसका मतलब जैसे कि हम बोल रहे थे कि लाइन बाय लाइन यूज होता है। बट इसमें ये जो है ना वो लाइन अपने आप नहीं चेंज करता। पहले देखिए प्रिंटफ में गया, यहाँ देखा काम आती है वो ए इक्वल टू 10 अथी प्रिंट कर दिया। उसके बाद वो मतलब नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहा है बट लिख वही लाइन में रहा है। उसको ये नहीं पता कि हाँ हमको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इसलिए वो उसी लाइन में हेलो वर्ड भी प्रिंट कर दिया।
इसके कारण होता है। तो अब मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम कैसे मतलब करें कि हाँ, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए या फिर हो जाए। जैसे कि हम कभी भी मतलब प्रिंट करेंगे तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम हमारे पास एक होता है /n करके। अब जहाँ भी इसको देखिए लिखिएगा उसके बाद रन कीजिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये मतलब बेसिकली होता है कि मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि हाँ, नेक्स्ट लाइन इसके बाद होना चाहिए। ये होता है। आप इसको देखिए मतलब भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि मतलब आप सोच सकते थे कि मतलब एक लाइन छूट के उसके बाद आएगा, क्योंकि देखिए पहले ए प्रिंट हो गया, उसके बाद एक आया एन स्लैश, इसके चलते एक लाइन यहाँ से यहाँ स्किप हुआ। उसके बाद फिर अगला में देखा कि फिर एक लाइन और स्किप करना है। फिर ये देखिए ये लाइन हमारा हो गया। उसके बाद अगले में हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब अगर हमको नेक्स्ट लाइन लिखना होगा तो हम बार-बार इतना बड़ा, जैसे कि 5-6 लाइन का मतलब 5-6 वर्ड का पूरा हमारा आता है। इसको इतना बड़ा-बड़ा लिखेंगे तो हमारा तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा-सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसका दूसरा तरीका भी है। देखिए इसको मतलब जहाँ पर मतलब जिस जगह के बाद हम इसको नेक्स्ट लाइन देना चाहते हैं, आप वहाँ पर डायरेक्टली /n मतलब जिसमें मतलब लिखना चाहते हैं ना वो प्रिंटफ के अंदर, वहाँ पर /n कर दीजिएगा बस। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। आप ऐसे ही कर सकते हैं, इससे पहले भी कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट लाइन आ गया। एक देखिए, एक पहला इसके लिए आया, सेकंड इसके लिए आया। ये हेलो वर्ड यहाँ प्रिंट हो गया। आप ये समझ गए। आप ये भी समझ गए कि हाँ मतलब वेरिएबल किसे कहते हैं। अब वेरिएबल मतलब बहुत बहुत प्रकार के बना सकते हैं। देखिए इसी में हम और डालते हैं। देखिए हम यहाँ से 4 वेरिएबल ले लिए। ए को हम 10 दे दिए हैं, बी को हम 5 दे रहे हैं, सी को हम 20 दे रहे हैं, और डी को हम मान लीजिए 3 दे रहे हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब बेसिक अधिकतर में मतलब देखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा गलत ये देखिए, ये जो सेमीकोलन है ना, इसमें होता है बहुत सारे मतलब छोड़ देते हैं, करते हैं, इसके चलते एरर आ जाता है। इसमें बहुत मतलब बहुत बच्चे को को दिक्कत होता है कि हाँ हमारा क्या कोड में गलत हो रहा है, बाकी सब सही रहता है, बट इसी में उसका गलत हो जाता है। अब देखिए इसको हम प्रिंट करने के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ बी इक्वल टू दे दिए, यहाँ सी दे रहे हैं, यहाँ डी दे दिए। सॉरी। ये देखिए आप जैसा कि मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा है इनपुट मतलब आउटपुट आएगा हमारा। देखिए ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 20 और डी इक्वल टू 3, जैसा कि हमने यहाँ देखिए दिए थे। ये आप देख लिए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मतलब जैसा कि पहले बोले कि हाँ कोड हमारा हो, तो इसके लिए देखिए हर एक में इतना बड़ा बड़ा होता है, तो आप इसके जगह ऐसा भी कर सकते हैं। पहले सबको निकाल दीजिए। जैसा कि हमने पहले बोले थे कि मतलब हाँ ऐसे /n के बाद न्यू लाइन आ जाता है, इसके बाद आप दे दीजिए। बी इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर /n, सी इक्वल टू
%d /n और d इक्वल टू %d, उसके बाद /n। उसी प्रकार इधर भी मतलब इस तरफ मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसमें हर एक बार मतलब हमको आपको कॉमा देके उसके बाद लिखना पड़ेगा C T। ये हमारा हो गया। ये देखिएगा बिल्कुल इसी तरह आउटपुट आएगा। देखिए हमारा आ गया A इक्वल टू B, B C D हेलो वर्ल्ड। देखिए अब मतलब उसी तरह से आ गया। आप ये देख रहे होंगे कि बी के बीच में गैप आ रहा है, एक मतलब छोड़ के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक गैप है, बट इन सब के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर हम इसको हटा देंगे, देखिए ये वापस आ गया। उसी प्रकार से आप ये भी देखिए ए के पास भी गैप है, इसको भी हटा दीजिए। देखिए हमारा वापस उसी तरह से आ गया। आप इतना तो समझ गए कि हाँ हमको कैसे इनपुट लेना, आउटपुट लेना है, अथी लेना है। आप इसको देखिए, ये जो ये लिखा हो ना ए इक्वल टू बी सी डी, इसको भी आप मतलब अथी कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं। आप जैसे जैसे कि मतलब डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं कि ए जहाँ मतलब वेरिएबल नहीं है वहीं पर मतलब आप दे सकते हैं ए बराबर 10, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 20 और डी इक्वल टू 3। अब देखिए मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, वही सेम का सेम इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया। इससे मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब आप जितना हो सके उतना छोटा करना चाहे, कोड को आप जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप ये भी सोच रहे हो कि हम केवल नंबर को इनपुट लेके क्या कर सकते हैं। और जैसा कि हमने मतलब शुरू में बोला था कि हम किसी भी नंबर को मतलब अति इनपुट लेके उसको अति सिंपल कैलकुलेटर और अति बना सकते हैं। अभी तो हम कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे, बट हाँ देखिए हम इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अति भी कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले इन दोनों को हटा देते हैं। अभी हम केवल दो नंबर को ले रहे हैं। आप यहाँ जैसे कि हम यहाँ सिंगल कैरेक्टर कैरेक्टर ले रहे हैं, आप यहाँ मतलब कुछ वर्ड भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही हम देख ही लेते हैं नंबर, तो ये भी मतलब हमारा काम करता है। आइए मतलब हम यहाँ पर पहले प्लस करके देखते हैं। इसमें जो देखिए मतलब प्लस का जो हमारा कीबोर्ड पे अथी रहता है वही प्लस का अथी चिन्ह रहता है, इसमें कोई अलग नहीं होता है। बट हाँ अरे जो आप खोज रहे हो कि मतलब मल्टीप्लाई वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई की जगह स्टार होता है इसमें बेसिकली। जैसा कि हम यहाँ पर अपना कर चुके हैं, इसके बाद हम प्रिंट एफ डायरेक्ट कर देंगे। प्रिंट कर दिए। यहाँ पर देखिए हम मतलब अपने सी को प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि सी हमारा अथी जो आएगा सी मतलब हमारा जुड़ के नंबर ए और नंबर बी है ना, मतलब जो नंबर है और बी है ये दोनों जुड़ के सी में हमारा स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है और सी को हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम सम इक्वल टू %d कॉमा सी, ये हम कर दिए। इसके बाद हम रन करते हैं। देखिए हमारा सम 15 आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 और 5 हमारा 15 आ गया। इसी तरह आप इसको में मल्टी अथी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमारा 5 आ गया। सॉरी यहाँ पर ही हम चेंज करना भूल गए।
देखिए इसी तरह हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले बोले थे। इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है जो स्टार का होता है। देखिए हमारा 50 आ गया। आप इसमें डिवीजन का भी कर सकते हैं, बट आप मतलब जैसा कि कीबोर्ड पे देख रहे हैं कि डिवीजन का आपको कोई चिन्ह नहीं लग रहा होगा, बट ये जो अथी स्लैश होता है ना, उसी को मतलब हम डिवीजन का भी कहते हैं। देखिए 2 आ गया। आप इसमें मतलब एक साथ भी सारा चीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने पहले प्लस करते हैं। सी सी इक्वल टू नंबर माइनस बी। सब्ट्रैक्ट इक्वल टू परसेंट डी एंड सी। इसी तरह फिर से सी इक्वल टू एनी नंबर मल्टीप्लाई बी डी एंड सी। एक बार और सी इक्वल टू नंबर सॉरी स्लैश बी। कॉमा सी। देखिए जैसा कि हम बोले थे कि यह थीम हो जाएगा, बट ये देखिए मतलब जैसा कि हम शुरू में भी देख चुके हैं कि हमारा ये सारा का सारा एक ही लाइन में आएगा। इसके कारण हमको सब में स्लैश एन देना पड़ेगा। बैकवर्ड स्लैश इसको भी बोलते हैं। देखिए हमारा जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि सेमी कॉलन जैसे भी छूटेगा हमारा इधर आ जाएगा। देखिए हमसे भी छूट गया, तो हम इसको करेक्ट करते हैं। देखिए हमारा आ गया। यहाँ भी देखिए हमारा डी छूटा हुआ है, इसके चलते हमारा यहाँ परसेंट आया है, बट हम इसे करेक्ट करके उस वापस से रन कर रहे हैं। देखिए सम इक्वल टू 15 5 50 और 20। जैसे कि हम आपको बोले थे कि आप
इससे अधिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बट आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें केवल केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए इतना सीखना क्यों है, अधिक करना क्यों है, और भी कोई काम होगा? तो ऑब्वियसली इसमें मतलब और भी काम होता है, बहुत सारे आप कैलकुलेशन अधिक कर सकते हैं, बहुत सारे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसमें बहुत मतलब आगे आप पढ़िएगा तो बहुत सारे चीज़ रहते हैं। आप इसमें ये भी देख रहे होंगे कि जैसे कि हम पहले बोले थे कि मतलब ये आउटपुट हो जाए तो यूज़र के लिए होता है। तो अगर हम ऐसा बनाएँगे तो देखिए यहाँ डायरेक्ट हम जैसे कि कोई भी नंबर फिक्स कर रहे हैं, तो हम जितना बार भी रन करेंगे, वही आउटपुट आएगा, इसमें चेंज कुछ नहीं आता है। इसको हम मतलब ऐसे करने के लिए जैसे कि यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं। इसमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी मतलब एक रहता है, बट वो चीज़ हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।